गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन था। रामलाल खेतों में मजदूरी करता था और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन बचपन से ही जिम्मेदार था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, घर की मदद करता और सबका ख्याल रखता। लेकिन सोहन, वह बिल्कुल अलग था। गांव के लोग उसे निकम्मा कहते थे। दिन भर इधर-उधर घूमना, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, यही उसका काम था। सावित्री अक्सर उसे समझाती, बेटा, कुछ काम धंधा सीख ले, तेरे बाप की कमाई से कब तक चलेगा। लेकिन सोहन हंसकर टाल देता, अरे माँ, अभी तो जिंदगी पड़ी है, देखना एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले मजाक उड़ाते। अरे ये लड़का कुछ नहीं करेगा, बस सपने देखता रहेगा। समय बीतता गया, घर की हालत और खराब होती गई। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मोहन पर आ गई। उसने और मेहनत शुरू कर दी। उस दिन सावित्री ने सोहन से कहा, देख बेटा, अब तेरा भी कुछ करना जरूरी है। तेरे भाई पर सब बोझ डालना ठीक नहीं। इस बार सोहन चुप रहा। शायद पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अगले दिन वह काम की तलाश में शहर गया, लेकिन वहां हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। क्या आता है तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी? थकाहारा सोहन एक पार्क में बैठ गया। तभी उसने पास में बैठे कुछ लोगों को मोबाइल में कुछ देखते और चर्चा करते सुना। वे शेयर मार्केट की बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, अगर सही समय पर निवेश करो तो पैसा दोगुना हो सकता है। सोहन को यह बात बहुत अलग लगी। उसने पास जाकर पूछा, भैया, ये शेयर मार्केट क्या होता है? पहले तो लोग हंसे, तुम्हें क्या समझ आएगा? लेकिन उनमें से एक आदमी, जिसका नाम अर्जुन था, बोला, हर कोई सीख सकता है, अगर सच में सीखना चाहे। अर्जुन ने उसे समझाया कि शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं और सही जानकारी से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उस दिन के बाद सोहन की जिंदगी बदलने लगी। वह रोज अर्जुन से मिलने लगा। उसने मोबाइल पर वीडियो देखना शुरू किया, किताबें पढ़ी और धीरे धीरे शेयर मार्केट की बारीकियां समझने लगा। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। सावित्री ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं निवेश करना चाहता हूँ। सावित्री ने गुस्से में कहा, तेरे पास खाने को पैसे नहीं और तू निवेश करेगा? लेकिन सोहन ने पहली बार जिद की। आखिरकार माँ ने अपनी बचत के 2000 रुपए उसे दे दिए। सोहन ने बहुत सोच समझकर पहला निवेश किया। शुरुआत में उसे छोटा सा फायदा हुआ, बस 200 रुपए। लेकिन उस दिन वह बहुत खुश था। माँ, मैंने कमा लिया। सावित्री को यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे सोहन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने लालच नहीं किया, बल्कि सीखने पर ध्यान दिया। कई बार उसे नुकसान भी हुआ। एक बार तो उसके 1500 रुपए डूब गए। वह बहुत दुखी हुआ। लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया, हार से सीखो, भागो मत। सोहन ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने ज्यादा समझदारी से निवेश किया। वह कंपनी की जानकारी पढ़ता, बाजार का ट्रेंड देखता और धैर्य रखता। कुछ महीनों में उसका पैसा 2000 से बढ़कर 10,000 हो गया। अब गांव में लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। मोहन ने एक दिन पूछा, तू आखिर करता क्या है? सोहन ने मुस्कुराकर कहा,
बस दिमाग लगाता हूँ। समय बीतता गया। सोहन ने अपने छोटे निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, हर कदम सोच समझकर उठाया। 1 साल बाद उसके पास 1 लाख रुपए हो गए। अब उसने बड़ा फैसला लिया। उसने शहर जाकर पूरा समय शेयर मार्केट को देने का निर्णय किया। शुरुआत आसान नहीं थी। शहर में रहने का खर्च, बाजार का उतार चढ़ाव, तनाव, सब कुछ नया था। कई बार वह टूटने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बातें याद आती। कुछ बनकर दिखा। धीरे धीरे उसने अपनी रणनीति मजबूत की। उसने लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दिया, जोखिम को समझा और भावनाओं पर काबू रखना सीखा। 3 साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया जब उसके निवेश की कीमत 1 करोड़ रुपए पार कर गई। उस दिन सोहन की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत अपने गांव फोन किया। माँ, क्या हुआ बेटा? हम अमीर हो गए। सावित्री को यकीन ही नहीं हुआ। जब सोहन गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल ने गर्व से कहा, मेरा बेटा निकम्मा नहीं, समझदार निकला। सोहन ने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, पिता का इलाज कराया और भाई की मदद की। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। एक दिन उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, मैं भी कभी कुछ नहीं जानता था, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो कुछ भी संभव है। उसने उन्हें शेयर मार्केट की बेसिक बातें सिखानी शुरू की। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने लगा। गांव के कई लड़कों ने उससे सीखकर निवेश करना शुरू किया और अपनी जिंदगी बदलने लगे। सोहन की कहानी एक मिसाल बन गई कि निकम्मा कहे जाने वाला लड़का भी अगर ठान ले तो करोड़पति बन सकता है। सोहन की सफलता की खबर अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांवों, कस्बों और यहाँ तक कि शहरों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे शेयर मार्केट वाला सोहन कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शहर से एक बड़ा बिजनेसमैन विक्रम सिंह सोहन से मिलने आया। उसने कहा, सोहन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। हम मिलकर एक बड़ी निवेश कंपनी बना सकते हैं। सोहन ने शांत स्वर में पूछा, मुझे क्या करना होगा? विक्रम मुस्कुराया, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल। पैसा मैं लगाऊंगा, मुनाफा हम दोनों बांटेंगे। यह ऑफर बहुत बड़ा था। गांव का एक लड़का जिसे कभी कोई काम नहीं आता था, आज उसे इतनी बड़ी साझेदारी का मौका मिल रहा था। सोहन ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने 2 दिन का समय मांगा। घर आकर उसने माँ और भाई से सलाह ली। मोहन ने कहा, देख, मौका अच्छा है, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना। सावित्री बोली, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, भरोसा सबसे जरूरी है। 2 दिन बाद सोहन ने विक्रम से मुलाकात की और कहा, मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? हम किसी गरीब आदमी का पैसा जोखिम में नहीं डालेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के पैसे निवेश करेंगे जो नुकसान सह सकते हैं। विक्रम थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हामी भर दी। इस तरह सोहन इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। कई लोग जुड़ने लगे। मुनाफा भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर आया एक कठिन दौर। एक दिन शेयर मार्केट में अचानक भारी गिरावट आई। कई बड़ी कंपनियों के शेयर टूट गए। निवेशकों में डर फैल गया।
सोहन के पास फोन की बाढ़ आ गई। हमारा पैसा डूब जाएगा क्या? अब क्या करें? विक्रम घबरा गया। उसने कहा, सोहन, हमें जल्दी से सब शेयर बेच देने चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सोहन शांत था। उसने कहा, नहीं, अभी बेचने का मतलब है नुकसान को पक्का कर लेना। विक्रम गुस्से में बोला। अगर और गिर गया तो? सोहन ने दृढ़ता से कहा, अगर कंपनी अच्छी है तो वो वापस उठेगी। हमें धैर्य रखना होगा। यह फैसला बहुत जोखिम भरा था। कुछ दिन तक हालात और खराब हो गए। कंपनी का मूल्य आधा रह गया। लोग डरने लगे। विक्रम ने दबाव बनाया मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ। और उसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अब सोहन अकेला रह गया। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। गांव में भी खबर पहुंच गई। लोग फिर बातें करने लगे। देखा, ज्यादा उड़ रहा था, अब नीचे आ गया। सावित्री ने फोन किया। बेटा, सब ठीक है ना? सोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ माँ, बस थोड़ा वक्त खराब है। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने उन कंपनियों में निवेश बढ़ाया जो मजबूत थी और जिनका भविष्य उज्जवल था। उसने खुद से कहा, यह समय डरने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। धीरे धीरे बाजार स्थिर होने लगा। कुछ महीनों बाद वही शेयर जो गिर गए थे अब तेजी से ऊपर जाने लगे। सोहन का विश्वास सही साबित हुआ। उसकी कंपनी फिर से उठ खड़ी हुई और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। 1 साल के अंदर उसकी कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। अब लोग उसे सिर्फ शेयर मार्केट वाला नहीं, बल्कि समझदार निवेशक कहने लगे। एक दिन विक्रम फिर उसके पास आया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, सोहन, मैंने गलती की। क्या तुम मुझे फिर से अपने साथ काम करने का मौका दोगे? सोहन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, गलती हर कोई करता है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। और उसने विक्रम को एक और मौका दे दिया। समय के साथ सोहन ने अपनी कंपनी को एक नई दिशा दी। उसने गांवों में फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम शुरू किया। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाने लगा, पैसे कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गरीब लोग शेयर मार्केट और निवेश के बारे में सीख सकते थे। अब उसका सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना था। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, लोग मुझे भी निकम्मा कहते हैं। क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? सोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो तुम मुझसे भी आगे जा सकते हो। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उस दिन सोहन को एहसास हुआ, उसकी असली जीत पैसा नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने की ताकत है। सोहन की जिंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी थी। गांव-गांव में उसके ट्रेनिंग सेंटर खुलने लगे थे। लोग उसे सिर्फ एक सफल निवेशक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां चुनौतियां भी पीछे नहीं रहती। एक दिन सोहन के पास एक बड़ी कंपनी के कुछ लोग आए। उन्होंने खुद को ग्लोबल फाइनेंस ग्रुप का प्रतिनिधि बताया। उनका प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। सोहन जी, उनमें से एक आदमी बोला, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। हम आपकी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं।
सोहन ने शांत भाव से पूछा। और बदले में? बस आपको हमारे कुछ निवेश प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना होगा। पहली नजर में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब सोहन ने उनके प्रोजेक्ट्स की गहराई से जांच की तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह प्रोजेक्ट्स असल में बहुत जोखिम भरे थे और आम लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते थे। सोहन ने तुरंत फैसला लिया। माफ कीजिए, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। वे लोग नाराज हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया, सोहन। सोहन मुस्कुराया। अगर किसी और का नुकसान करके मुझे फायदा मिले तो वह मौका नहीं, गलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद अचानक खबरें आने लगी कि सोहन इन्वेस्टमेंट्स एक धोखाधड़ी कंपनी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। लोग घबरा गए। कई निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। मोहन ने घबराकर कहा, भाई, ये क्या हो रहा है? सोहन समझ गया, यह उसी कंपनी की चाल है जिसे उसने मना किया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। लेकिन इस बार भी उसने घबराने के बजाय सच का रास्ता चुना। उसने एक खुली मीटिंग रखी जहां सभी निवेशकों को बुलाया। वह मंच पर खड़ा हुआ और बोला, अगर आप में से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। मैं किसी को रोकूंगा नहीं। कुछ लोग आगे आए और अपना पैसा वापस ले लिया, लेकिन कई लोग वहीं खड़े रहे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, हमने तुम्हें शुरुआत से देखा है। हमें तुम पर भरोसा है। यह सुनकर सोहन की आंखें नम हो गईं। उसने पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी कंपनी के सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कुछ ही समय में झूठी अफवाहें खत्म हो गईं और लोगों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उस घटना ने सोहन को और भी मजबूत बना दिया। अब उसने सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। समय बीतता गया। 5 साल बाद सोहन की कंपनी देश की सबसे भरोसेमंद निवेश कंपनियों में से एक बन चुकी थी। उसकी संपत्ति अब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि वह अब भी वही सादा, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। एक दिन उसने अपने पुराने घर के सामने खड़े होकर कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। सावित्री मुस्कुराई, और आज तू यहाँ तक पहुँच गया। सोहन ने जवाब दिया, माँ, अगर उस दिन आपने मुझे 2000 रुपए नहीं दिए होते तो शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। सावित्री ने प्यार से कहा, पैसे से नहीं बेटा, तेरी मेहनत और हिम्मत से ये सब हुआ है। उसी समय गांव का वही छोटा लड़का जो अब बड़ा हो चुका था, उसके पास आया। भैया, उसने कहा, मैंने आपकी तरह निवेश करना शुरू कर दिया है और अब मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ। सोहन ने गर्व से उसकी तरफ देखा। मुझे पता था तुम कर सकते हो। उस दिन गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। सोहन को सम्मानित किया गया, लेकिन जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने कहा, अगर मुझे सच में सम्मान देना है तो वादा कीजिए कि आप सब अपने बच्चों को निकम्मा नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें सीखने का मौका देंगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अंतिम संदेश, किसी की शुरुआत कमजोर हो सकती है, लेकिन उसका अंत नहीं। निकम्मा कहे जाने वाला लड़का भी अगर सही रास्ता चुन ले तो इतिहास लिख सकता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। राम राम।